Okay, now Faraday's first law and Faraday's second law. Okay, माइकल फेराडे ये साइंटिस्ट है, इसके नाम पर ये दोनों लॉ है। इसने एक बहुत अच्छा वर्क किया सक्सेसफुली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ताल्लुक से। और कोई भी सब्सटेंस जो डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, उसका रिलेशन उसने इलेक्ट्रिसिटी से लगाया, ठीक है, इसलिए इसको इसका क्रेडिट जाता है। इसके नाम से दोनों लॉ है, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। इनको ता करो, भाग करके इधर देखो। हाँ, तो फर्स्ट है फैराडेज, यस फैराडेज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ हमको क्या बोलता है? फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड और लिबरेटेड एट एनोड, क्या बोलते हैं हम उसको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड और लिबरेटेड एट एनोड। लिबरेटेड की बात जब हम करते हैं मतलब गैस की बात चल रही है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड रेस्पेक्टिवली हम बता सकते हैं उसको। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट जो होता है या अमाउंट लिबरेट जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस is directly proportional to the amount of current passed through it. Directly proportional to the amount of electricity passed through it. मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा या कितना गैस लिबरेट होगा, ये डिपेंड किस पे है? अमाउंट ऑफ करंट पर, जिसको हम बोलते हैं क्यू। अमाउंट ऑफ करंट किसको हम किस में बताते हैं? क्यू। तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू इज द अमाउंट ऑफ करंट, और क्यू को हम कैसे निकालते हैं? आई इंटू टी। आई एम करंट इन एम्पियर, टी इज द टाइम इन सेकेंड और मिनट, आप ले सकते जो भी चाहे उसका यूनिट, उसके हिसाब से उसका यूनिट बनेगा। तो Q इज द अमाउंट ऑफ करंट इन कोलम, तो Q का यहां पर यूनिट क्या रहने वाला है? C। तो अमाउंट ऑफ करंट मतलब कितना कोलम करंट इसमें आपने पास किया है। और चाहे तो हम उस कोलम करंट को निकाल भी सकते हैं कि कितने एम्पियर का करंट है, कितने टाइम के लिए अपन ने उसमें पास किया है। एम्पियर कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट से जो आपने करंट उसमें ट्रेवल किया है। फिजिक्स में तो पढ़ा है आप लोगों ने सब, ये बराबर है ना? नहीं हुआ अभी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी? अच्छा, आ जाएगा आपको डिटेल में बाद में, ठीक है। तो अभी याद रखो Q इज द अमाउंट ऑफ करंट। ओके, तो वेट कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पर या कितना गैस लिबरेट हुआ, ये डायरेक्ट रिलेशन में है कोलम के। ओके, वेट इज इक्वल टू, अगर हमको इसको इक्वल टू में लाना है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और लेना पड़ता है कि नहीं है? तो यहां पर एक कांस्टेंट यूज किया गया है, और वो कौन है? Z इंटू Q। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं इसको? इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस कांस्टेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ओके, ध्यान से इधर। तो W इज इक्वल टू Q, या आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं इसको? W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस मालूम हो, एम्पियर इन करंट मालूम हो, टाइम पता हो, तो आप वेट निकाल सकते हैं ना, कितना डिपॉजिट हुआ। मतलब चारों टर्म में से अगर आपको 3 मालूम हो तो एक निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल, इजीली निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आइए। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि यहां पर अगर आपने लिया सोडियम क्लोराइड, तो अंदर कौन है? Na+Cl-। यहां पर 2 ग्रेफाइट आपने रॉड लिए हैं,
ओके, इनको आपने जोड़ दिया है बैटरी से, बैटरी से आ रहा है करंट, ये है कैथोड और ये है एनोड। ओके, तो यहां पर आप जितना करंट पास करते हैं उतना यहां पर डिपॉजिट होगा सोडियम। करंट पास करना बंद कर दिया, डिपॉजिशन स्टॉप। समझा आपको? कितना करंट पास किया उससे पता लगा सकते हैं कितना डिपॉजिट हुआ। इसलिए तो जो सुनार वगैरह रहते हैं, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उनको मालूम रहता है कितने ग्राम में सोना चढ़ाना है, तो उनको मालूम है इसके लिए कितना करंट पास करना पड़ता, उतना ही करंट पास करते वो, फिर वेट करके इसको क्रॉस चेक करते तो बराबर बैठता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो यहां पर ये हो गया, और यहां पर जो गैस लिबरेट हो रही है उसका भी मास निकाल सकते हैं हम, वेट निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, दूसरा है सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ। ये सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स के लिए है, बहुत सारे सीरीज में लगे हुए। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहां पर आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर लिया सिल्वर वाला AgCl, तो अंदर कौन है Ag प्लस Cl माइनस। इसी को आपने दूसरे सीरीज में एक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जोड़ दिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही। इसको कैसे जोड़ते हैं पता है आपको? ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, और ये दोनों को आपस में जोड़ दिए, तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और ये बैटरी से जुड़ा है तो निगेटिव रहेगा। फिर ये क्या बनेंगे? निगेटिव एंड पॉजिटिव। समझा आपको? ओके, अंदर लिया AgCl सोल्यूशन, इधर लिया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन Cu2 प्लस SO4 2 माइनस। अब दोनों में अलग अलग सोल्यूशन है, तो इसके लिए फैराडे ने सेकेंड लॉ बताया कि इनका डिपोजिशन हम कैसे निकालेंगे। तो बोलता है कि इफ 2 or more cells are connected in series, if 2 or more cell या electrodes are connected in series, the amount of substances, इधर Ag प्लस डिपॉजिट होने वाला है ना, और इधर Cu डिपॉजिट होने वाला है ना, इधर सिल्वर डिपॉजिट होगा, इधर कॉपर डिपॉजिट होगा, दोनों अलग अलग है। तो बोलता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड are directly proportional to their respective chemical equivalence। केमिकल इक्विवेलेंस को निकालते कैसे हैं? केमिकल इक्विवेलेंस को निकालते हैं ऐसे, मास यानी एटॉमिक मास ऑफ मेटल, जिस मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं, अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है केमिकल इक्विवेलेंस। अगर सेम अमाउंट करंट पास कर रहे हैं हम, दोनों में करंट सेम जाएगा ना, बैटरी एक है तो, अरे भाई बैटरी एक है तो दोनों में करंट क्या जाएगा? सेम। बैटरी सेम है तो दोनों में करंट सेम, और जब दोनों में करंट सेम है तो अब यहां जो सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है उसका मास, यहां जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस। मतलब सिल्वर का मास सिल्वर के केमिकल इक्विवेलेंस पे डिपेंड है, कॉपर का मास कॉपर की केमिकल इक्विवेलेंस पे डिपेंड है। मतलब हम इसको अगर A और B कंसीडर करें तो क्या बोलेंगे? मास वेट ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ A, वेट ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ B। इक्वल टू करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन डालना तो कोई कांस्टेंट आएगा, अरे बोलो ना, कोई कांस्टेंट आएगा। तो अगर हम इसको लिख देते हैं ऐसा, WA is equal to Z into chemical equivalence of A, नीचे WB is equal to Z into chemical equivalence of B। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किए तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे ना,
तो क्या बन जाएगा, WA बाय WB इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ A अपॉन केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ B। अब डेफिनेटली वो अपने को क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक का मास देगा, डिपॉजिट होएगा, बोलो ना हाउ देगा वो। और केमिकल इक्विवेलेंस हम निकाल सकते हैं, केमिकल इक्विवेलेंस हम निकाल सकते हैं। वैसे आपको एटॉमिक मास देता हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर का केमिकल इक्विवेलेंस क्या होगा, सिल्वर का एटॉमिक मास है 108 और सिल्वर कितने इलेक्ट्रॉन देता है, कितने मोल्स, 1 मोल। अरे बचपन से जानते ना अपन, Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, एक ही मोल चाहिए ना उसको, तो 108 बाय 1 क्या आंसर आएगा, 108। तो उसका केमिकल इक्विवेलेंस वही है जो उसका एटॉमिक मास है। कॉपर, कॉपर का मास कितने लोगों को याद है, मैंने 30 तक बोला था लर्न करने को। कॉपर का मास सुनाए भी थे आप लोगों ने, बोलो बोलो, भूल गए, भूल गए। 58 क्या 65, 58 क्या 65, तो आप लोग भूल गए हैं। हाँ कितना है, 58 है पक्का, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 20, 26, 29। समझा आपको, अरे समझा क्या, ओके 63 है उसका, कितना है 63 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 31.5। 63 है कॉपर का, एक को भी याद नहीं आया, वेरी गुड। तो 63 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसके कॉपर का रिएक्शन क्या है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने इलेक्ट्रॉन के, 2, तो 63 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स, तो आंसर क्या आएगा 31.5। तो इसका केमिकल इक्विवेलेंस 31.5 है। तो ये आप निकाल सकते हैं और आपको लर्न करना है 30 तक, ठीक है। वैसे कुछ एलिमेंट्स के देता है वो क्वेश्चन में, ये दोनों मालूम पड़ गए, इसमें से एक दिया हो रहेगा, एक निकाल सकते हैं ना रीअरेंज करके। बाय चांस दोनों भी नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट देगा वो किसी का ये वाला वैल्यू देगा, मतलब ए का या बी का ये देगा, वो जेड देगा, आई देगा, टी देगा, इसकी हेल्प से आपको उसका वेट निकालना है, फिर उधर लेकर आना है। फिर एक का ला लिए तो दूसरों का निकाल सकते हैं। समझा आपको, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, समझा, ओके। एक और एक बात लेकर हम यहां पर इसको खत्म करेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्या लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चलो किसको याद है, बड़ा मुश्किल सवाल, 12th स्टैंडर्ड वाले हैं आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यस यस यस, बोलो बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, हाँ तोबा तोबा, हाँ ये बहुत ही आप लोगों ने क्या बोलेंगे, बहुत जबरदस्त, वाह 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 वाह, एक भी स्टूडेंट नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, यस भूल गए, आया याद, आया आया याद, ओके। एक मोल, 1 मोल में कितना आएगा, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 96500 अप्रोक्सीमेट, वैसे क्या आता है वो 96487, याद है क्या आपको। तो ये एक मोल का चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये एक मोल का चार्ज है। एक मोल का चार्ज मतलब 1 फैराडे, ये देखा था हमने,
तो 96500 मतलब 1 फैराडे। समझा आपको? 1 फैराडे मतलब इतना कोलम चार्ज आएगा ये। क्या आपको याद है? नहीं, भूल गए आप लोग। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब 2 मोल रहे तो चार्ज 2 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहां पर स्टॉप करो।